यूनिट 731 के ऐसे 6 ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट्स जो जापान ने इंसानों के ऊपर परफॉर्म किए। यूनिट 731 के ये एक्सपेरिमेंट्स अब तक किए जाने वाले इंतहाई खौफनाक जंगी जराइम में से एक है। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला करके इसको इन्वेड किया और यहाँ पर एक लैब कायम की, जिसका नाम इन्होंने यूनिट 731 रखा। यूनिट 731 का आगाज़ एक रिसर्च और पब्लिक हेल्थ एजेंसी के तौर पर किया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये यूनिट एक बायोलॉजिकल वेपन फैसिलिटी में तब्दील हो गया, जिसने ऐसे डिजीज़ वेपन्स क्रिएट किए कि अगर उस टाइम ये सारे डिप्लॉय कर दिए जाते तो अर्थ में किसी ने ज़िंदा नहीं बचना था। और इनको बनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें काउंटलेस ह्यूमन टॉर्चर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चाइनीज़, कोरियन, अमेरिकन और रशियन कैदियों के ऊपर। पहला एक्सपेरिमेंट जो किया उसका नाम था फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग। योशीमुरा एक साइकोलॉजिस्ट उस यूनिट में हाइपोथर्मिया के ऊपर स्टडी के लिए कैदियों के हाथ और पांव ठंडे बर्फ़ से भरे पानी के अंदर डुबोता जब तक वो फ्रोज़न नहीं हो जाते। फिर उनको अनफ्रीज़ करने के लिए डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करता, जैसे गर्म पानी या आग वगैरह, देखने के लिए कि इंसान हाइपोथर्मिया से कितनी जल्दी रिकवर करता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है विविसेक्शन ऑफ कॉन्शियस कैप्टिव्स। यूनिट का एक हिस्सा जिसे मारुता कहा जाता था, वहाँ चाइनीज़ सिविलियंस कैप्टिव्स के ऊपर ये परफॉर्म होता था। इसमें चाइनीज़ कैदियों को इन्फेक्ट किया जाता था डिफरेंट डिजीज़ से, फिर उन्हें बग़ैर बेहोश किए उनके जिस्मों को काट के उनके ऑर्गन्स रिमूव किए जाते थे उनके मरने से पहले ताकि उन डिजीज़ के इफ़ेक्ट्स को स्टडी कर सकें लिविंग ऑर्गन्स के ऊपर, ना कि डिकम्पोज ऑर्गन्स के ऊपर जो मरने के बाद हो जाते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट है वेपन टेस्टिंग्स। इसमें कैदियों को एक जगह बांधा जाता था और उनके ऊपर अलग अलग किस्म की राइफ़ल्स और बॉम्ब्स यूज़ करके देखा जाता था कि ज़ख़म कितना गहरा है, या फिर उनको गैस चैम्बर्स में रख के टेस्ट किया जाता था कि इस गैस के एक्सपोज होने से इंसान कब तक ज़िंदा रह सकता है या कितना सरवाइव करेगा। एनिमल ब्लड्स को ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ्यूज़ किया जाता था, ये देखने के लिए कि एनिमल ब्लड से एक इंसान कितना सरवाइव कर सकता है। पायलट्स के लिए जी फोर्सेस टेस्ट के लिए इंसानों को सेंट्रीफ्यूज में लोड करके उन्हें हायर स्पीड पे टेस्ट किया जाता था जब तक कि वो मर नहीं जाते थे। इन सब के रिज़ल्ट में लाखों जंगी कैदी हलाक हुए उस टाइम पे। चौथा एक्सपेरिमेंट था स्टडी ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस एक ऐसी बैक्टीरियल बीमारी है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के इन्फेक्शन से होती है या डेवलपिंग फीटस के इन्फेक्शन से। इसके लिए डॉक्टर्स असाइन किए उन मेल विक्टिम्स के ऊपर जो इस बीमारी में मुब्तला थे, और उनसे दोनों मैन और वुमेन कैप्टिव्स के रेप करवाए गए ताकि इस बीमारी की ट्रांसफ्यूजन को स्टडी किया जा सके। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन कैप्टिव्स के ऊपर किया जाता था। इनको डिफरेंट बीमारियों से इन्फेक्ट और केमिकल वेपन्स के आगे एक्सपोज किया जाता था, और फिर इनको काट के इनके अंदर से फीटस निकाल लेते थे और उसके ऊपर अफेक्ट्स को स्टडी किया जाता था। सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट जो था वो था बैक्टीरियल वॉरफेयर ऑन चाइनीज़, अमेरिकन एंड रशियन पॉपुलेशन इन 1939, जिसके नतीजे में इन्होंने एक बायोलॉजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर लिया था। इस एक्सपेरिमेंट में ये कैप्टिव्स को डिफरेंट बैक्टीरिया और वायरसेस से इन्फेक्ट किया जाता, फिर जब वो मरने लगते किसी बैक्टीरिया से तो उनकी बॉडीज़ में से उनका सारा ब्लड निकाल लिया जाता, यहाँ तक कि उनकी रिब्स तोड़ के खून के कतरे जमा करते, फिर उस ब्लड को फ्लीस को एक्सपोज करते। फ्ली एक ऐसा इंसेक्ट है जो खून पीते हैं और एक बाइट के ज़रिए बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद जापान ने उन फ्लीस को बॉम्ब केसिंग में बंद करके उनसे बॉम्बिंग की चाइनीज़ विलेजेस के ऊपर, जिसके नतीजे में 9000 लोग इस बैक्टीरिया की बीमारी से मारे गए। फिर इसके बाद जापान ने यही वेपन अमेरिका के ऊपर यूज़ करना चाहा, लेकिन इससे पहले अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया और सोवियत आर्मी ने मंचूरिया इन्वेड कर लिया और जापान ने सरेंडर कर दिया। यूनिट 731 के डॉक्टर्स ने जितनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड थी सब जला दी ताकि इन एक्सपेरिमेंट्स की कोई इन्फो किसी को ना मिल सके। ये मज़ालिम थे जो जापान ने चाइनीज़ लोगों पे किए,
जंग के दौरान, जिसके लिए चाइना आज तक माफ़ नहीं करता जापान को। अगर आपको ये वीडियो और इन्फो अच्छी लगी हो तो ऐसी इन्फो और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।